Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. Today is my lecture number 23. Students, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. महलूल और मौलिक ज़रात या तालीक. ये क्या होता है? ये छोटी छोटी टर्म्स हैं. इनको मैं आपको इंग्लिश और उर्दू में एक साथ बताती रहूँगी, आप वो समझ लीजिए. नंबर 1 इज़ सॉल्यूशन. A homogeneous mixture of different chemical substances which has uniform chemical composition throughout and shows uniform physical properties is called solution. Solution या महलूल एक हमजिन्स आमेज़ा होता है दो या दो से ज़्यादा अशिया का, ऐसी अशिया का जिनकी कीमियाई तरतीब जो है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि ज़ाहरी तौर पर देखने में वो एक इतने मिक्स हो जाते हैं कि वो चीज़ एक ही नज़र आ रही होती है. तो ऐसा महलूल या दो अशिया का ऐसा महलूल जो इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि हमें पता ना चले कि इसमें दो चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं या कौन सी वो दो चीज़ें हैं, हम देख कर ना बता पाएँ, ज़ाहरी खुसूसियात उसकी ना ज़ाहिर कर पाएँ, ज़ाहरी खुसूसियात उसकी बता ना सके कि इसमें और क्या केमिकल हल हुआ है, तो ऐसा महलूल कहलाता है सॉल्यूशन. आसान सी मिसाल समझिए, अगर एक पानी में हमने चीनी या नमक को हल कर दिया है तो आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि कौन से पानी में चीनी हल हुई हुई है और कौन से पानी में नमक हल हुआ है, क्योंकि देखने में दोनों पानी का कलर आपको एक ही जैसा नज़र आएगा. आप टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन ज़ाहरी खुसूसियात के हिसाब से आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से पानी में चीनी हल है या कौन से पानी में नमक हल है. तो पानी और नमक का मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, अच्छी तरह नमक मिक्स हो गया, नज़र नहीं आ रहा देखने में लेकिन जायके से पता चल रहा है, उसे हम महलूल कहते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. इस तरह चीनी और पानी का जो अगर हम महलूल बना लें, यानी कि पानी में चीनी हल कर दी, तो इस ऐसे महलूल यानी कि उसे भी हम महलूल ही कहेंगे. तो अब आपको महलूल समझ में आ गया होगा. उसकी इन्होंने जो मिसाल दी हुई है वो देख लीजिए. डिज़ोल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, एक थोड़ी सी मिकदार में कॉपर सल्फेट एक केमिकल है CuSO4, उसको पानी में हल कर लिया 5H2O इन वाटर, यानी कि कॉपर सल्फेट को पानी में हल कर लिया. द वाटर विल बिकम ब्लू, पानी का रंग उसकी वजह से कॉपर सल्फेट डालते ही ब्लू कलर का हो जाएगा. इफ़ दिस ब्लू लिक्विड इज़ फिल्ट्रेटेड, अगर इस महलूल को अब आपने फ़िल्टर कर लिया, छान लिया, इट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर. ये पूरा महलूल पानी और कॉपर सल्फेट दोनों एक साथ जो है वो फिल्टर पेपर से आगे मुंतकिल हो जाएंगे विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, कि उसमें कोई भी ठोस चीज़ अब आपको नज़र नहीं आएगी. द मिक्सचर दस प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो ऐसा महलूल जो है जिसमें यानी कि कॉपर सल्फेट पानी में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकसा हल हो गया कि आप अब कॉपर सल्फेट को अलग नहीं कर सकते. तो दो चीज़ों का होमोजेनस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर यकजान आमेज़ा जिसे आप दो चीज़ों को, पानी और उस दूसरे मिक्सचर, दूसरी जो चीज़ आपने हल की उसको अलग ना कर पाएँ, तो ऐसे लिक्विड को नाम दिया गया है सॉल्यूशन का, यानी कि उर्दू में उसे महलूल कहते हैं. अगली चीज़, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है. अगर हम केमिकली देखें तो वो चीज़ कहलाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट को उर्दू में कहते हैं मुनहिल. द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज़ लेसर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. आप आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि छोटा कम महलूल, या जैसे आप महलूल या ऐसी ठोस चीज़ जिसकी मिकदार कम होती है, ठोस हालत में जो चीज़ पाई जाती है उसे हम आम अल्फाज में सॉल्यूट कहते हैं. लेकिन वो महलूल भी हो सकता है, कोई छोटा सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऐसा महलूल भी हो सकता है, यानी कि ऐसा छोटा सा महलूल भी हो सकता है जिसको हम कम मिकदार में दूसरे बड़े महलूल में हल करें, या दूसरे कहना चाहिए लिक्विड में हल करें, तो उसे भी हम सॉल्यूट कहते हैं. इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट इज सॉल्यूट. कॉपर सल्फेट का जो ऊपर महलूल बनाया है उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूट है. आम अल्फाज में कहिए तो ठोस हालत में जो चीज़ पाई जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, मुनहिल कहते हैं. जैसे चीनी, नमक, ये सॉल्यूट है. सॉल्वेंट, मुहल्लिल लिक्विड चीज़ को कहा जाता है. द कंपोनेंट इफ़ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज़ ग्रेटर अमाउंट, महलूल में वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में शामिल की जाती है, या आम अल्फाज में कहिए तो माया हालत वाली चीज़ को इस कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है या मुहल्लिल कहा जाता है. इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का हमने पानी में महलूल बनाया था, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. तो कम मिकदार वाली चीज़ को सॉल्यूट कहा है उन्होंने, और आमतौर पर ठोस हालत में जो चीज़ होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, यानी कि मुनहिल कहते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ होगी उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और माया हालत में जैसे कि पानी को हम कहेंगे वो सॉल्वेंट है. अगली जो हमारी टर्म है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, गैर सेशुदा महलूल. यानी कि महलूल तो अब बन गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बन गया. अब टर्म आ गई है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, गैर सेशुदा महलूल.
सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा महलूल जिसमें मज़ीद मुनहिल हल हो सके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत पर, इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम गैर सेशुदा महलूल कहते हैं। मसलन आपने पानी में चीनी हल की है, वो हल हो गई, अब आप चाह रहे हैं थोड़ी और चीनी हल कर लें उसमें, तो और वो भी हल हो जाएगी। तो चीनी मुनहिल है, सॉल्यूट है, उसमें और सॉल्यूट और डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कि उसमें और सॉल्यूट हल होने की गुंजाइश मौजूद है, तो ऐसा महलूल जो है वो कहलाता है गैर सेशुदा महलूल, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे, वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन को उर्दू में कहते हैं सेशुदा महलूल। A solution in which maximum amount of a solute has been dissolved at a particular temperature and in which the dissolved form of a solute is at equilibrium with its undissolved form is called saturated solution। ऐसा महलूल जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूट यानी कि मुनहिल हल कर दिया है एक ख़ास दर्जा हरारत पर, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, और उसमें अब मज़ीद मुनहिल हल होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने पानी में अगर चीनी डाली हल हो गई, और चीनी डाली और हल हो गई, आप डालते जा रहे हैं और हल होती जा रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कि उस पानी में चीनी जो है हल होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने मुनहिल की मिकदार ज़्यादा कर दी है, सॉल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट से भी ज़्यादा कर दी है, तो वो हल नहीं होगी, वो फिर हल होना बंद हो जाएगी, वो तह में आकर बैठना शुरू हो जाएगी, यानी कि जमा होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा महलूल जिसमें मुनहिल हल ही नहीं हो रहा, अब वो रुक गया हल होना, तो ऐसा महलूल कहलाता है सेशुदा महलूल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कंटेन इवन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा महलूल जिसमें मज़ीद सॉल्यूट मुनहिल हल हो जाए। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले तो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया था, अब उसमें और सॉल्यूट हल किया जा रहा है, इस कॉल्ड, उसको और सॉल्यूट कैसे हल होगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ऐसा महलूल जिसको पहले हमने सेशुदा महलूल बनाया और उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल कर दिया, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कैसे हल होगा, पहले हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको बताया पानी में अब चीनी हल ही नहीं हो रही है, वो बैठना शुरू हो गई है तह में, तो अब कैसे हल करेंगे उसको, उसी महलूल को आप गर्म कर लीजिए, गर्म करने पर उसकी सॉलिबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो वो जो चीनी तह में बैठी हुई है वो यानी कि उसमें मज़ीद हल हो जाएगी, ऐसा महलूल फिर कहलाएगा सुपर सेशुदा महलूल। तो उसको इस मिसाल उन्होंने जो दी हुई है, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, कि आप गर्म कर लें सेशुदा महलूल को, लाइक सोडियम थायोसल्फेट, उन्होंने सोडियम थायोसल्फेट नामी एक नमक शामिल किया हुआ उस पानी में, जो कि हल नहीं हुआ था, डज नॉट क्रिस्टलाइज इट सॉल्यूट, यानी कि वो हल नहीं हुआ और नीचे तह में बैठा हुआ है, और ठंडी हालत में होता है, नीचे तह में बैठा हुआ नमक नज़र आ रहा है, उसको आप गर्म कर लें। कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बेंस, यानी कि आपने पहले उसको ठंडी हालत में उसको पानी में हल किया, वो तह में नीचे बैठ गया है, अब उसको आप मज़ीद गर्म कर लीजिए, तो वो जो गर्म करने पर वो जो हल नहीं हुआ था नमक, वो उसमें हल हो जाएगा, तो ऐसा महलूल जो है वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा महलूल जो है सुपर सेशुदा महलूल कहलाता है। स्टूडेंट्स, इंतहाई सेशुदा महलूल ये होता है कि आपने पहले सेशुदा महलूल तैयार कर लिया, अब उसमें हल नहीं हो रहा, जो भी आपने सॉल्यूट डाला हुआ है आपने उस महलूल को गर्म कर लिया, गर्म करने पर जो सॉल्यूट हल नहीं हो रहा था वो हल हो गया। अब जब आप उसको यानी कि वो हल हो चुका हुआ, अब उसमें सॉल्यूट, अब आपने ठंडा होने पर उसमें और सॉल्यूट डाला है अगर, और वो आप चाह रहे हैं कि अब इसमें और हल हो जाए, तो वो इसमें हल नहीं होगा, यानी कि ऐसा उसमें मुनहिल की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट की मिकदार से बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट की मिकदार, तो ऐसा महलूल जिसमें अब बहुत ज़्यादा मुनहिल हल हो चुका हुआ और मज़ीद मुनहिल हल हो ही नहीं रहा है किसी तौर पे भी, गर्म करने पर भी, तो ऐसा महलूल क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारी नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल M। महलूल के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर मकब में मुनहिल की जो मिकदार हल की जाती है, यानी कि हमें उन्होंने मिकदार दे दी है किसकी, सॉल्यूट की, कि मुनहिल की मिकदार उन्होंने कितनी दी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन,
महलूल की मिकदार उन्होंने हमें बता दी है 1 लीटर होना चाहिए। मुहल्लिल की मिकदार 1 लीटर होना चाहिए। उसमें जो 1 लीटर मुहल्लिल में जो मुनहिल हल किया जाएगा, मुनहिल की मिकदार हमें मालूम नहीं है, जितना भी मुनहिल हल कर दिया जाए 1 लीटर या 1 डेसीमीटर सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जाएगा उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है। उसका फॉर्मूला मंदरजा झैल है, फॉर्मूला देख लीजिए। कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मुनहिल का वज़न, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मुनहिल का ग्राम फार्मूला मास निकाल लेना है इसमें, मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर लगेगा, 1 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि महलूल का हजम हमने किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये कहलाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को दोबारा समझ लीजिए, मुहल्लिल की मिकदार 1 लीटर, उसमें जो हमने जितना भी सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, सॉल्यूट की मिकदार नहीं दी उन्होंने हमें, जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है 1 लीटर मुहल्लिल में या सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। उसे कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। अब आ जाइए, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है मोलैलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हमें सॉल्वेंट की मिकदार कितनी दी हुई है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम मुहल्लिल में मुनहिल के मोलों की तादाद, मुनहिल की जितनी मिकदार हल की जाए उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। उसमें फ़र्क क्या है इन दोनों में, इसमें फ़र्क ये है, इसमें मुनहिल की मिकदार 1 लीटर है, सॉल्वेंट की मिकदार 1 लीटर है, इसमें सॉल्वेंट की मिकदार 1 किलोग्राम है या 1000 ग्राम है। तो उसमें जो हल की जाएगी मुनहिल के मोलों की तादाद जो मुहल्लिल के फ़ी किलोग्राम या 1000 ग्राम में हल की जाएगी उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। तो मास में फ़र्क आ रहा है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूले में से आपको अंदाज़ा होगा, छोटी सी चीज़ ही एक चेंज हो रही है। इसको स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं। मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में भी यही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, इधर भी यही है 1000 ग्राम। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फ़र्क सिर्फ ये आया है, यहाँ पे सॉल्वेंट की मिकदार ग्राम में लेनी है और यहाँ पे सॉल्वेंट की मिकदार जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है, डेसीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है, सिर्फ ये फ़र्क है। तो मोलैलिटी में वज़न में फ़र्क आएगा, महलूल की मिकदार नापनी है यहाँ पे ग्राम में मोलैलिटी में, और मोलैरिटी में नापनी है सेंटीमीटर क्यूब में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये आज की छोटी छोटी डेफिनेशन टॉपिक्स आपकी समझ में आ गए होंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी समझ में आने चाहिए। इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे याद करने का काम कीजिए और लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहिए।